लग्नेश प्रश्नेश का स्थान के अनुसार फल, मिथुन और कर्क लग्न। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लग्नेश अर्थात प्रश्नेश का स्थान के अनुसार फल समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने मेष और वृषभ लग्न के लग्नेश के फल को समझा। आज हम मिथुन और कर्क लग्न के लग्नेश का फल समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। यह विषय अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण के रूप में हमने 1 जून 2023 तारीख लिए है। हर लग्न के उदाहरण में हम उसी दिन के गोचर को लेने वाले हैं, लेकिन आप अध्ययन के लिए उस दिन का गोचर लेकर कुंडली बना सकते हैं। बनाई हुई कुंडली को आप कमेंट बॉक्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर सकते हैं। साथ ही आपके जो भी प्रश्न होंगे उन्हें भी पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। मान लीजिए कि हमें जातक ने प्रथम प्रश्न 11 से 15 मिनट के अंतराल में पूछा है, तो उस समय जे पद्धति के नियमों के अनुसार कुंडली में मिथुन लग्न उदित होगा। इसीलिए हमें मिथुन लग्न की कुंडली बनानी है। ग्रह वही होते हैं और ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं को सभी ग्रहों का गोचर एवं उस दिन का गोचर पता होता है। हम भी हमारे श्री ज्योतिष संशोधन केंद्र के सभी विद्यार्थियों को पहले दिन शाम को दूसरे दिन का गोचर नियमित रूप से देते हैं। उस आधार पर मिथुन लग्न की कुंडली बनानी है और उसमें कौन सा ग्रह कहाँ पर है, यह सभी लिखने के बाद प्रश्न का विचार शुरू होता है। मिथुन राशि प्राकृतिक कुंडली के तृतीय स्थान पर आती है। बुध ग्रह उसका राशि स्वामी है। उस अनुसार विचार करें तो जातक का प्रश्न व्यवसाय, व्यापार के संदर्भ में, यात्रा के संदर्भ में, मीडिया के संदर्भ में हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जब हम विचार करते हैं तो उसके आगे बुध ग्रह कुंडली में कहाँ विराजमान है, यह प्रश्न निर्माण होता है। बुध ग्रह मेष राशि में अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ गुरु, राहु, हर्षल यह ग्रह भी विराजमान है। अब बुध और राहु का गठबंधन कई दृष्टियों से सकारात्मक होता है। साथ ही प्रश्नकर्ता जब स्वयं लाभ स्थान में अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में गया है तो उसका अर्थ ऐसा होता है कि जातक ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो नया है और अत्यंत बड़े स्तर पर है। उस प्रोजेक्ट का संबंध दूर के अंतर से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, सामाजिक प्रसार माध्यम से उस प्रोजेक्ट को कितनी सफलता मिलेगी, यह प्रश्न लेकर जातक हमारे पास आया है। तो यहाँ बुध और राहु का गठबंधन अत्यंत सकारात्मकता को दर्शाता है। इच्छा पूर्ति के स्थान में गुरु ग्रह भी विराजमान है। मिथुन लग्न के लिए गुरु ग्रह सप्तमेश और दशमेश होता है, अर्थात यहाँ सप्तम और कर्म स्थान का संबंध आया है। अर्थात जातक का प्रश्न निश्चित रूप से नए प्रोजेक्ट के संदर्भ में है, यह स्पष्ट होता है। उस अनुसार हम जातक को उसके पूछने से पहले ही बता सकते हैं। साथ ही उस संदर्भ में उसे मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि आपका यह प्रोजेक्ट 100% सफल होगा। लेकिन इच्छा पूर्ति के स्थान में हर्षल ग्रह विराजमान होने के कारण प्रथम प्रयास में आप असफल हो सकते हो, लेकिन दूसरे प्रयास में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। साथ ही इच्छा पूर्ति के स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि है। वह चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण माता जी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, यह भी हम जातक को बता सकते हैं। अब हम कर्क लग्न के उदाहरण को समझेंगे। मान लीजिए कोई जातक आपके पास आए और उस समय घड़ी का मिनट
17 पर हो तो जे पद्धति के नियमों के अनुसार 16 से 20 मिनट के अंतराल में कर्क लग्न उदित होता है। कर्क राशि प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में आती है। उस अनुसार हमें कर्क लग्न की कुंडली बनानी होगी और जैसा मैंने पहले कहा कि गोचर के अनुसार सभी ग्रहों को स्थानों में लिखना होगा। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु सौख्य, वाहन, संपत्ति, भूमि, मातृ सौख्य, सुख शांति, पारिवारिक संपत्ति जैसे सभी प्रकार के सौख्य को देखते हैं। साथ ही इस स्थान को सुख स्थान कहा जाता है। आने वाला जातक अपने पास किसी प्रश्न को लेकर आता है और प्रश्न को हम कुंडली के अष्टम स्थान से देखते हैं। कर्क लग्न के अष्टम स्थान में शनिदेव की कुंभ राशि आती है। जब शनिदेव का संबंध आता है तो वास्तु के संदर्भ में सबसे पहले विलंब होने की संभावना रहती है। इसका अर्थ है कि जातक ने वास्तु लेने की योजना बनाई है, उसमें उसे विलंब का सामना करना पड़ सकता है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है। तुला राशि शुक्र ग्रह के स्वामित्व में आती है, जो पुनश्च वास्तु को दर्शाती है। संक्षेप में जातक की इच्छा वास्तु के संदर्भ में है, यह स्पष्ट होता है। अष्टम स्थान से उत्पन्न होने वाली बाधा अर्थात शनिदेव से निर्माण होने वाला विलंब यहाँ से दिखाई देता है। लग्नेश स्वयं चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण इच्छा पूर्ति होने की संभावना अधिक रहेगी। कर्क लग्न के इच्छा पूर्ति के स्थान में वृषभ राशि आती है। उसका स्वामी शुक्र ग्रह कर्क राशि में आया है, अर्थात यहाँ पुनश्च हमें सकारात्मक उत्तर मिलता है। साथ ही अष्टम स्थान के बाधा को हम अष्टमेश से देखते हैं। इस कुंडली में अष्टमेश स्थान में ही विराजमान है, वह भी शनिदेव जैसा ग्रह, अर्थात वे अपने कारकत्व के अनुसार सफलता थोड़ी विलंब से देंगे। संक्षेप में जातक की जो भी इच्छा होगी, क्या मेरे घर का स्वप्न पूर्ण होगा, तो उससे हम कह सकते हैं निश्चित रूप से पूर्ण होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आएगा, क्या इस वर्ष पूर्ण होगा, तो 2 वर्षों में अवश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार घटना और उसका वर्ष इस पद्धति से भी हम देख सकते हैं। केवल यह सब एक साथ बताने पर संभ्रम निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस विभाग को आगे स्वतंत्र रूप से लेंगे। इस प्रकार जे पद्धति के अनुसार मिथुन और कर्क लग्न के लग्नेश का स्थान के अनुसार फल समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले लग्न का अध्ययन करने वाले हैं। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।